राजस्थान में सियासी संकट खत्म हो गया है। राजस्थान में सियासी संकट खत्म होने के बाद पहली बार सचिन पायलट कैमरे के सामने आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक के बाद बाहर निकले। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी हमें पद देती है तो वापस भी ले सकती है। उन्होंने कहा कि किसी पद की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि हमारा स्वाभिमान बरकरार रहे। हमने सरकार में हमेशा उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है जिन्होंने सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। पायलट ने कहा कि सोनिया जी ने भी उनकी सभी चिंताओं और राजस्थान शासन के मुद्दों को सुना और 3 सदस्यीय समिति का गठन करने का फैसला किया है। हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे, और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया। और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी केजी श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, राजस्थान में क्या सियासी संकट पूरी तरह से खत्म हो गया है? क्या बड़ी बातें रही सचिन पायलट ने जो बयान दिया, और साथ ही जो कमेटी के गठन की बात की जा रही है उसको लेकर क्या जानकारी है? क्या काम होगा इस कमेटी का? जी देखिए, यदि सियासी संकट के पूरी तरह खत्म होने की बात कही जा रही है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि फिलहाल कुछ वक्त के लिए सियासी संकट खत्म हो गया, क्योंकि अभी भी सचिन पायलट की नाराजगी है। जब तक उनके तमाम मुद्दे सुलझते नहीं है, शायद वे आने वाले दिनों में भी इस तरह से विरोध की आवाज उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने की बात कही थी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि राज्य की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन जनता के काम नहीं हो रहे थे, सब कुछ सरकार में गलत हो रहा था, जिसे वे पार्टी आलाकमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। यह बात अलग है कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से या जो जरिया चुना था पार्टी आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने का, उससे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से थी। आपस में मिलजुल कर यदि बात करते तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता था। और अब जबकि उनकी वापस एक तरह से घर वापसी हुई है उनके 19 समर्थक विधायकों के साथ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुद सचिन पायलट मुख्यमंत्री का पद छोड़ जो है उन्हें हटाया जा चुका है। पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पिछले 6 सालों से रहे थे, उस पद से भी उन्हें हटाया जा चुका है। उनके समर्थक 2 मंत्रियों को भी हटाया जा चुका है, जबकि कई और उनके साथ पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों को भी कई पोस्ट से हटाया जा चुका है, चाहे वो सरकार में हो चाहे संगठन में। अब सचिन पायलट इनकी फिर से सही तरीके से सम्मानजनक वापसी चाहते हैं, जो कि अशोक गहलोत पर ही अब पूरी तरह निर्भर करेगा। आज दोपहर बाद ये सभी जो सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक थे वे सभी जयपुर आ रहे हैं। उसके बाद देखना यही होगा कि क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद किस तरह की बातें सामने आती है, क्योंकि सचिन पायलट ने साफ तौर पे कहा कि अभी 3 सदस्यीय कमेटी बनी है जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। इतना ही बोला। शुक्रिया श्रीवत्सन आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।